Good morning class. Today we will study about harvesting, threshing and winnowing. So what is harvesting? Harvesting means katai. The process of cutting and gathering of mature crop is termed as harvesting. मतलब कि mature crop को कट करने और उसको इकट्ठा करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं, मतलब कि हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग में बी डन आइदर बाय हैंड विथ अ सिकल. मतलब हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? हैंड विथ अ सिकल और विथ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन और हार्वेस्टर. मतलब किसी मशीन के थ्रू हम कटाई कर सकते हैं जिसे हम कंबाइन और हार्वेस्टर कहते हैं, या फिर हाथ से भी सिकल के थ्रू कर सकते हैं. सिकल्स मीन्स क्या होता है? दराती होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन, हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेरेल्स क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 14% बाय वेट. मतलब कि सेरेल्स क्रॉप को हम कब सेरेल्स क्रॉप मतलब कि अनाज की हम तभी कटाई कर सकते हैं जबकि उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या हो? लेस देन 14% हो वेट से. ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्लग्ड मैनुअली बाय फार्मर्स. मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फार्मर्स हाथ से ही कटाई करते हैं. नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग. The process of separating the grains from the harvested stalk of hay is known as threshing. This is the definition of threshing. It means घास के कटे हुए डंठल से ग्रेन को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं. दिस इज डन बाय सेपरेटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर देम. मतलब कि ये कैसे की जाती है? अनाज को ज़मीन पर बिछाकर उस पे चलते हैं. एनिमल्स सच एज बुलॉक्स, बफेलोज और कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर दिस. और उस फसल पर चलने के लिए एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं जैसे कि बुलॉक्स, बफेलोज और कैमल्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विनोविंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉफ इज नॉन एज विनोविंग. अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को विनोविंग में जाना जाता है. द विंड ब्लो अवे द लाइटर चॉफ फ्रॉम द मिक्सचर. मतलब कि विंड मिक्सचर से हल्की भूसी को उड़ा देती है. द हेवियर ग्रेन फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बिलो एंड आर थस सेपरेटेड. मतलब कि क्या होता है? जो अनाज होता है वो डायरेक्टली ग्राउंड पर गिरते हैं और इसी प्रकार सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. मतलब कृषि उत्पादों का स्टोरेज. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड. मतलब कि जब हमारा फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन रहेगा उसको अगर हम स्टोर करके रखेंगे बिना सुखाए तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा. हेंस ग्रेन्स आर ड्राइड इन द ओपन फॉर सम टाइम एंड देन स्टोर्ड इन द गनी बैग्स. इसलिए हम क्या करेंगे? पहले अनाज को सुखाएंगे, उसके बाद उसको बोरों में भरकर रखेंगे. दे आर देन ट्रांसफर टू प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स कॉल्ड गोडाउन्स. उसके बाद वो अनाज को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? गोडाउन्स में ट्रांसफ़र करेंगे. ग्रेन सिलोस आर यूज फॉर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ रेन्स. मतलब कि बारिश में लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए ग्रेन सिलोस का उपयोग किया जाता है. ग्रेन सिलोस आर लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैविंग आउटलेट एट डिफरेंट लेवल फॉर रिमूवल ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन सिलोस क्या होते हैं? लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखो डायग्राम में दिख रहा है, जो कि क्या करता है? ग्रेन्स को हटाने के लिए डिफरेंट उसमें क्या होते हैं? आउटलेट्स होते हैं. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन मेटल बीन फॉर पर्सनल यूज़. फार्मर्स अपना जो पर्सनल ग्रेन होता है उसको काय में स्टोर करते हैं? मेटल बीन में, मतलब कि डिब्बों में स्टोर करते हैं. दिस प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड रेट्स. और ये हमारे ग्रेन्स को काय से बचाता है? इंसेक्ट्स और रेट्स से बचाता है, मतलब चूहे और कीड़ों से बचाता है. नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ फूड स्टोरेज. First one, it prevent the food from being spoiled by the action of enzyme and microorganism. मतलब कि फूड स्टोरेज का एडवांटेज क्या है? ये हमें इंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे ग्रेन को स्पॉइल होने से बचाता है.
इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग द सीजन ऑफ सीजन प्रोडक्ट अराउंड द ईयर, मतलब साल भर में ऑफ सीजन प्रोडक्ट के लिए भी हमें हेल्प करता है। इट मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल ईजियर, जिससे हमारा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, ईजी होता है। इट हेल्प टू मेंटेन प्राइजेस इन द मार्केट, और फूड के स्टोरेज से क्या होता है, हमारे मार्केट में प्राइजेस भी फूड की मेंटेन रहती है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग बफर स्टॉक टू मीट एनी इमरजेंसी इन द कंट्री, और हमारे कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे कंट्री की व्यवस्था को ये क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज, जानवर हमारे लिए बहुत से प्रकार से यूज़फुल है। अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काऊ, गॉट्स। डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से हैं, काऊ, गॉट्स, बफेलो, पिग, डक, हैन, फिश एंड हनी बीज प्रोवाइड अस विथ अ फूड स्टफ लाइक मिल्क, मीट, एग एंड हनी। कुछ डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काऊ, गॉट, बफेलोस, पिग, डक्स, हैन, फिश एंड हनी बीज, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड स्टफ प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से, मिल्क, मीट, एग्स एंड हनी, ये सभी हमको काय से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, और पशुओं का पालन करना क्या किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल कॉन्स्टिट्यूट लिव स्टॉक। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लिव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पसेज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री के प्रोसेस में क्या होता है, हम एनिमल्स की ब्रीडिंग, फीडिंग और उनकी केयर्स करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको उनसे क्या मिलती है, डिफरेंट फूड स्टफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दे गिव। एनिमल को कैटेगराइज किया गया है किस बेस पर, द बेस प्रोडक्ट दे गिव अस, जिस टाइप से वो हमको अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं उस बेस पर क्या किया है, एनिमल को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज मिल्क यील्डिंग एनिमल। मिल्क यील्डिंग एनिमल और डेयरी एनिमल, मतलब कि जो हमें दूध देते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, डेयरी एनिमल्स भी कह सकते हैं। वो एनिमल कौन कौन से, काऊ, बफेलोज एंड गॉट, मतलब कि गाय, भैंस और बकरी। नेक्स्ट वन इज मीट एंड एग यील्डिंग, जिससे कि हमें मीट और एग मिलता है। वो एनिमल कौन कौन से है, पिग, शीप, गॉड, फिश, पोल्ट्री एंड डक। नेक्स्ट वन इज वूल एंड स्किन यील्डिंग एनिमल, मतलब कि जिससे हमें वूल और स्किन यील्डिंग एनिमल कौन कौन से है, शीप, गोट, काऊ, बफेलो एंड कैमल। लेदर गुड्स एंड वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, और लेदर और वूल इन एनिमल्स से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, जो कि हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हनी यील्डिंग एनिमल, जिससे हमें हनी मिलता है। वो एनिमल कौन कौन से है, बीज, सिल्क यील्डिंग एनिमल लाइक सिल्क वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ड्रॉथ एनिमल और एनिमल यूज्ड फॉर वर्क इंक्लूड मॉल, donkey, horse, bullock and camel. They help in transportation and other farm work such as plucking and threshing. मतलब कि कुछ एनिमल जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो एनिमल कौन कौन से हैं, डंकी, हॉर्स, बलॉक एक्सेट्रा। इन एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके क्लास, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. In the next class we will see the multiple choice question and other exercise question. ठीक है, थैंक यू.